ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों को स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गीट एंड एससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल गीट एंड एससी मैकेनिकल इन अटेंड। तो बहुत सारे बच्चों को जैसे इस पर्टिकुलर चैनल का कॉन्सेप्ट पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैनल पे इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू जो मोस्ट क्रिटिकल या क्रूशियल कॉन्सेप्ट है वो विद इन 10 मिनट जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं दोस्त। तो जिससे कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के सेशन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर लाइव क्लास नोटिफिकेशन। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्त। फिर आज का अपना जो टॉपिक है दोस्त, जल्दी से मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दे रहा हूँ कि ऑलरेडी टाइम अपने पास कम है दोस्त। ऑलमोस्ट 7+ ईयर से मैं कंटिन्यूअसली गेट एंड एससी में क्लासेस लेता हूँ एंड मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था आईआईटी बॉम्बे से। और वहाँ की जो टॉप कोर ब्रांच है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग से विद टॉप सीजीपीआई 9.2 आउट ऑफ द स्केल ऑफ द 10 and qualify maximum number of public sector published for top level research paper as well as national and international journals clear and CFD जो है वो कोर रिसर्च का एरिया है। तो आज का जो अपना टॉपिक है दोस्त वो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक फ्रॉम द HMT कन्विक्शन से वो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पेरेंटल नंबर। क्लियर, तो पहली चीज फर्स्ट थिंग ये कि पेरेंटल नंबर हमारा होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें दोस्त जो आपका पेरेंटल नंबर होता है, पेरेंटल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो पेरेंटल नंबर होता है न्यू डिवाइडेड बाई अल्फा। क्लियर, न्यू इज अ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी या जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड अल्फा जो होता है ये हमारी थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है दोस्त। अगर हम लोग न्यू की बात करें तो ये आपका जो है वो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी होता है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। क्लियर, ये हमारा जो है वो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी होता है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। क्लियर, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं दैट शुड बी आल्सो नोन एज अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट शुड आल्सो नोन एज अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बोल देते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और अल्फा जो अपना होता है ये अपनी थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है। अल्फा जो है ये दोस्त अपनी थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है। अल्फा इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी। क्लियर, और अल्फा जो होता है ये अपने को पता है ये K डिवाइडेड बाई रो Cp होता है, रो Cp होता है जहाँ K थर्मल कंडक्टिविटी होती है। और न्यू जो होता है ये डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है। क्लियर, तो एक बार मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देता हूं एंड देन फिर आगे बात करता हूं। तो यहां से अगर हम लोग पेरेंटल नंबर की बात करें तो पेरेंटल नंबर आपका निकल के आ जाएगा म्यू अनडिवाइडेड बाय रो अनडिवाइडेड बाय के बाय रो सीपी हो जाएगा दोस्त। तो रो से रो जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा म्यू सीपी अनडिवाइडेड बाय के ऑफ द फ्लूइड। क्लियर, ये के ऑफ द फ्लूइड होता है, की ऑफ द फ्लूइड। तो ये आपका पेरेंटल नंबर निकल आएगा दोस्त। पेरेंटल नंबर जो है ये पहली चीज फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये हमारा ये निकल के आता है क्लियर, म्यू सीपी एंड डिवाइडेड बाय जो है वो की ऑफ द फ्लूइड। एंड देन यहाँ से थोड़ा सा आप समझना पहले, क्योंकि पेरेंटल नंबर जो है जैसे यहाँ से देखा जाए तो पेरेंटल नंबर जो है जैसे ये फंक्शन है किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का। ये फंक्शन है किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का, सीपी का फंक्शन है एंड की ऑफ द फ्लूइड का फंक्शन है। और ये सारी की सारी जो है वो फ्लूइड प्रॉपर्टी है, ये सारी के सारी जो है वो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर, ये सारी की सारी जो है वो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं और इसीलिए बोला जाता है कि जो पेरेंटल नंबर होता है वो हमारा फ्लूइड पे डिपेंड करता है ना कि फ्लो पे। क्लियर, फ्लो पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपका फ्लूइड पे। क्लियर, फ्लूइड पे डिपेंड करता है, फ्लो पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा समझे दोस्त, यहाँ से थोड़ा सा अगर हम लोग समझे तो आपका जैसे म्यू सीपी बाई के निकल के आ गया। अब देखो जैसे होता क्या है कि पेरेंटल नंबर जो होता है, पेरेंटल नंबर क्लियर ये न्यू डिवाइडेड बाय अल्फा होता है। क्लियर, और न्यू जो होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है जो आपकी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर होती है या आपके जो है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर होती है, बाउंड्री लेयर। तो ये हम बोल सकते हैं ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है हाइड्रो और डायनामिक बाउंड्री लेयर के बारे में। हाइड्रो और डायनामिक बाउंड्री लेयर अपन बोल सकते हैं, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, या अपन इसको ये बोल सकते हैं ये हमें बताता है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के बारे में। और अल्फा जो होता है ये हमें थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में, थर्मल बाउंड्री लेयर। क्लियर, थर्मल बाउंड्री लेयर अपन बोल सकते हैं, थर्मल बाउंड्री लेयर। क्लियर, तो यहाँ से आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो दोस्त, आप ये भी बोल सकते हो यहाँ से कि जो न्यू होता है इसके करेस्पॉन्डिंग आपके वेलोसिटी बाउंड्री लेयर आती है एंड अल्फा के करेस्पॉन्डिंग जो है वो थर्मल बाउंड्री लेयर होती है। क्लियर, तो पेरेंटल नंबर जो है वो हाइड्रोडायनेमिक एंड थर्मल बाउंड्री लेयर के रिलेशन को डेवलप करता है। क्लियर, तो यहाँ से थोड़ा समझना पहले, देखो पेरेंटल नंबर क्या है
पहले से तो ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करता है। न्यू डिवाइडेड बाय अल्फा होता है। न्यू जो होता है मोमेंटम डिफ्यूसिविटी, ये हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर को रिलेट करता है। एंड अल्फा जो होता है ये थर्मल बाउंड्री लेयर को रिलेट करता है। एंड प्रेंटल नंबर ये एक ऐसा नंबर है जो फ्लो को थर्मल से रिलेट करता है। प्रेंटल नंबर जो है वो फ्लो को थर्मल से रिलेट करता है, यानी फ्लो फील्ड को हीटिंग से रिलेट करके आपको बताता है। क्लियर? तो जैसे आगे चलोगे तो प्रेंटल नंबर एक रिलेशन डेवलप करता है। प्रेंटल की पावर जो है वो 1/n अपन बोल सकते हैं, एंड दैट शुड बी डेल वी बाई डेल थर्मल अपन बोल सकते हैं, जहाँ पे 1/n जो होता है ये हमारा 0.3 होता है मैक्सिमम केसेस में आपके कोर्स में जो है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग ये बोल देते हैं कि डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा थर्मल जो होता है ये आपका प्रेंटल की पावर जो है वो 0.33 निकल के आता है। क्लियर? 0.33 या ये वैल्यूज है वो 1/3 होती है दोस्त, ये वैल्यू 1/3 होती है। क्लियर? तो थोड़ा सा यहाँ से जब आप आगे चलोगे तो जैसे मान लो सपोज दैट पहली कंडीशन आपकी ये कि प्रेंटल नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। प्रेंटल नंबर अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा थर्मल जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। यानी यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि मोमेंटम में जो डिफ्यूजन का डिस्टर्बेंस होगा वो थर्मल से जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ से जो हाइट हमारी होगी, जैसे किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो ये आपकी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर अगर हो गई तो थर्मल बाउंड्री लेयर जो है वो इससे नीचे होगी। क्लियर? थर्मल बाउंड्री लेयर जो है वो इससे नीचे होगी, दैट शुड बी अ थर्मल बाउंड्री लेयर। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर आप आओगे और वहां पर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू जो आपकी है, ये वाली वैल्यू ये आपके डेल्टा थर्मल हो जाएगी। ये वैल्यू जो है डेल्टा थर्मल है, और ये वैल्यू जो है ये आपके जो है वो डेल्टा वी है। क्लियर? ये वैल्यू जो है वो डेल्टा वी है, यानी यहां से अगर आप देखोगे तो डेल्टा वी इज लार्जर देन डेल्टा थर्मल हो जाएगा। सेकंड, अगर हम लोग ये बात करें कि प्रेंटल नंबर जो है वो 1 हो जाए, तो प्रेंटल नंबर अगर 1 होगा तो आपकी यहाँ से हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस जो होगी वो थर्मल के बराबर हो जाएगी, यानी ये 1 हो जाएगा। दोनों में डिफ्यूजन आपका सेम अमाउंट से होगा, ये आपका थर्मल बाउंड्री लेयर हो गया। क्लियर? तो ये जैसे आपको देखोगे तो ये आपके जैसे वेलोसिटी बाउंड्री लेयर हो गई। वेलोसिटी बाउंड्री लेयर या इसी को अपन ये बोल सकते हैं दैट शुड बी अ थर्मल बाउंड्री लेयर। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखोगे किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे तो थर्मल जो होगा ये अपना डेल्टा वी के बराबर हो जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन ये होती है दोस्त, थर्ड कंडीशन ये हो जाती है, थर्ड कंडीशन जो अपनी होती है कि अगर आपका जो है वो प्रेंटल नंबर लेस देन 1 हो जाए, तो प्रेंटल नंबर अगर लेस देन 1 होगा तो डेल्टा थर्मल जो होगा वो ग्रेटर देन डेल्टा वी हो जाएगा। अब हीट के डिफ्यूजन का इफेक्ट लार्जर होगा, हीट के डिफ्यूजन का इफेक्ट जो है, और ये अपना हो जाएगा थर्मल बाउंड्री लेयर, टीबीएल हो जाएगा। ये अपना थर्मल बाउंड्री लेयर हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पर ये जो है ये हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर होगा, ये अपना HBl हो गया। क्लियर? या वेलोसिटी बाउंड्री लेयर होगा, ये अपना वेलोसिटी बाउंड्री लेयर हो गया। अब अगर आप इस सेक्शन में किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आप देखोगे तो जैसे ये अपना जो है वो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर हो गया डेल्टा वी, और यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू जो होगी दैट शुड बी अ डेल्टा थर्मल। क्लियर? तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर दोस्त? ये निकल के आ जाएगा। और जनरली क्या होता है जो आपके जैसे मरकरी होता है, मरकरी के लिए प्रेंटल नंबर जो है वो 1 से कम होता है या नियर अबाउट ऑलमोस्ट 1 होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। बाकी प्रेंटल नंबर जो होता है वो प्रॉपर्टी को रिलेट करता है, तो ये फ्लो पे डिपेंड करता है ना कि फ्लूइड पे। ओके, थैंक यू, ये सेशन पर यहीं पर रोकते हैं। ओके, एंड बाकी बॉटम में अनअकैडमी प्रोफाइल के लिंक दोस्त मेरी दी हुई है, तो अगर कुछ डाउट होता है तो वहां से भी, एंड नंबर मैंने शेयर कर रखा होगा।